तो चलिए आज से फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है और फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरेक्टराइज इट्स कैरेक्टर, मेनली केमिकल कैरेक्टर से रिलेटेड ये कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरेक्टराइज इट्स कैरेक्टर, वह एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा, उसी को हम लोग उसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर ये हम लिखते हैं, ये CH4 लिख दिए, यहाँ पर C2H6 लिख दिए, राइट। तो इसको कहते हैं आप मीथेन, राइट। इसको कहते हैं आप इथेन, ये ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं CH3OH और दूसरा लिख देते हैं C2H5OH, नहीं, तो इस तरह से दो मैंने कंपाउंड यहाँ पर मेंशन किया। अब देखो, क्योंकि ये भी अल्कोहल है और ये भी क्या है, अल्कोहल, तो एक साथ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल कर सकते हैं कि ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल का ही दूसरा पार्ट है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो केवल ये OH ग्रुप जो है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये एक्सप्लेन कर देता है कि ये कौन सा कंपाउंड है भाई, तो अल्कोहल है। ये कौन सा कंपाउंड है भाई, अल्कोहल है। आप ये, अगर हम लोग इस तरह से हेडिंग बनाकर यहाँ पर OH अगर हम मेंशन कर देते हैं, तो पूछे तो बोलो कौन सा कंपाउंड है भाई, तो अल्कोहल है। तो कहते हैं कि ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यही जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, पूरे कंपाउंड के कैरेक्टर को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे कंपाउंड के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करे, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आज तो हम अल्कोहल का नेमिंग यहाँ पर करेंगे। अब इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप वैसे हो सकते हैं जिसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कार्बन होगा। जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन, जैसे आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ये आपका साइनाइड हो सकता है, ये आपका ईस्टर हो सकता है, नहीं, ये आपका अमाइड हो सकता है, नहीं। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, आपका कार्बन है। एक वैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है। जैसे देखो OH है, SH है, ये SO3H है, NC है, NH2 है। तो इसको हम लोग OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल, SH थायोल, SO3H सल्फोनिक एसिड, NC आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, NH2 दिस इज योर अमाइन। तो इसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है। तो जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन होता है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बेसिकली दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये अल्कोहल और एक ये अमाइन। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम वैसे फंक्शनल ग्रुप को टारगेट किए हुए हैं जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है, राइट। तो मैंने लिखा है कि नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज फर्स्ट लेटर, जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं है। तो इसमें फर्स्ट मैंने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को कंसीडर किया है। तो अब अल्कोहल यहाँ मैंने मेंशन किया। अब अल्कोहल का जो सफिक्स टर्म है उसको OL से हम लोग मेंशन करते हैं, दिस इज योर जनरल फार्मूला। तो CnH2n+2 और ये O, जनरल फार्मूला हो गया। अब कहता है कि अल्कोहल में जब इस नेमिंग करते हैं तो बेस नेम, तो बेस नेम अल्केन प्लस OL, राइट। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से E को रिमूव कर देंगे, इट बिकम्स अल्केनोल। अब कहता है कि अल्कोहल का पोजीशन भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर कोई पोजीशन है तो हम लोग अल्केन एक्सोल, अल्केन 2 ओल, 3 ओल, 4 ओल, जैसा पोजीशन होगा वैसे मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह अल्केन XY डाइओल। अब यहाँ पर जब डी हमारा आ जाएगा, डी, तो डी आ जाएगा तब यहाँ पर हम लोग ई को मेंशन करते हैं। ये सब रूल्स हम पहले आपको बता चुके हैं। उसी तरह से अल्केन XYZ ट्राइल, राइट। तो चलिए देखते हैं।
जैसे फर्स्ट यहाँ पर है CH3OH, तो एक कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है भाई? एक कार्बन का अल्केन मीथेन, और मीथेन में हम लोग OL सफिक्स टर्म, इसके लिए OL है तो OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। तो अल्केन प्लस OL, तो एक कार्बन है तो मीथेन प्लस OL, इट बिकम्स मीथेनॉल। उसी तरह दो कार्बन, इसके लिए वर्ड रूट क्या होता है? इथ, नहीं, तो इथ, तो दो कार्बन का क्या? इथेन, और इथेन में क्या जोड़ देंगे इसके लिए? OL, नहीं, और यहां से ई को हटा देते हैं तो इट बिकम्स इथेनॉल, ये बन जाता है आपका इथेनॉल। इस तरह से नेमिंग करते हैं। इसका कॉमन नेम है ये इथाइल अल्कोहल, और दिस इज योर मिथाइल अल्कोहल, राइट। अब देखिए, अब दो कार्बन से जब आगे बढ़ते हैं ना तो पोजीशन लिखना चाहिए। पोजीशन आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो नंबरिंग करोगे 1 2, दिस इज योर 3, और यही तीन कार्बन का चेन यहाँ भी है, इसमें पोजीशन देखो तो 1 2 3, यहाँ पोजीशन चेंज करता है ना अल्कोहल का, इसलिए पोजीशन जब चेंज करेगा तो उसको पोजीशन को मेंशन करना होगा। तो ये तीन कार्बन प्रोपेन होता है, लेकिन प्रोपेन में ओ एच कहाँ पर है? 1 पर है, तो प्रोपेन 1 या 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हो। उसी तरह यहाँ पर ओ एच कहाँ पर है? 2 नंबर पर, तो प्रोपेन 2ऑल, राइट। अब आगे देख लो। अब इसमें अल्कोहल है, और चेन तो आपका चार ही है, चेन में चार कार्बन है। नंबरिंग आप अल्कोहल से जिधर नजदीक होगा अल्कोहल, उसी साइड से आप नंबरिंग करते हो। अब इसमें देखो कि नंबरिंग आपने किया। अब इसमें ये जो आपका कार्बन है ये क्या है भाई? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। कहाँ पर है? थर्ड नंबर पर है, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल लिख दिए। और उसके बाद चार कार्बन है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन ओ एल कहाँ लिखोगे? अल्कोहल कहाँ पर है? 2 नंबर पर, तो ब्यूटेन 2 ऑल। उसी तरह अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का पोजीशन दोनों साइड से क्या है? इक्वल है। तो आप देख लो, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इसी साइड से भी करते हैं तभी ये 3 4 पर आता है, दोनों साइड से 3 4 पे ही आएगा। और सब्स्टिट्यूएंट में 5 नंबर पर मिथाइल है और 2 नंबर पर मिथाइल है, तो 2 5 डाइमिथाइल, तो 2 5 डाइमिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और ये आपका थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, तो 3 4 डायोल। नेक्स्ट आप देखो, अब इसमें जो एक्चुअली अगर इस चेन को हम लोग देखते हैं तो 5 कार्बन है, राइट। और ओपन चेन को देखते हैं तो 3 कार्बन है, नहीं। तो अब जनरली हम लोग करते हैं क्या है कि जिस ओपन चेन और आपका रिंग दोनों हो, तो जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होता है वही पेरेंट चेन होता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो ये पेरेंट चेन होगा, लेकिन यहाँ पर ये आपका पेरेंट चेन नहीं होगा, ये पेरेंट चेन नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? ये ओपन चेन में है। तो एक चीज आप याद रखोगे कि कार्बन का चेन छोटा हो या बड़ा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वही आपका पेरेंट चेन कहलाएगा। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता तो जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है वो पेरेंट चेन होता है। अब इसमें देखो नंबरिंग करोगे तो इधर से नंबरिंग होगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने से क्या फायदा होगा कि इधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा फर्स्ट कार्बन पे। नंबरिंग इधर से भी करते हैं, राइट साइड से भी करते हैं ना, तो आपका 2 नंबर पर ही फंक्शनल ग्रुप आता है, लेकिन आपका सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर में मिलता है, नहीं। तो इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट भी पहले आ जाएगा, और आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो दोनों साइड से सेम ही है। चलिए, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। तो 1 साइक्लोपेंटाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ऑल। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह से हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड से 1 2 3 4। तो एक ही कार्बन पर फर्स्ट ही कार्बन मिल गया सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 साइक्लोपेंटाइल, और ये आपका हो जाएगा 2 3 ब्यूटेन डाइऑल, या ब्यूटेन 2 3 डाइऑल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर है और एक 3 पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो तो चेन तो यही है, मेन चेन अगर देखें यही है, क्योंकि इसी में फंक्शनल ग्रुप आपका अवेलेबल है। अब जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि इधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक है।
फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों साइड से नजदीक आता है तब सब्स्टिट्यूएंट को देख लोगे, लेकिन यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से ही नजदीक आएगा, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे और आपका ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं ना, 4 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 5 कार्बन है, तो पेंटेन 2 ओल या 2 पेंटेनोल, राइट। अब यहाँ पर देखो भाई, ये साइक्लोहेक्सेन तो कहते ही हैं और इसी में ये आपका अल्कोहल जुट गया, तो इसके लिए लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनोल। पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी जोड़ेंगे तो आपका साइक्लोहेक्सेन ही होगा। हाँ, अब एक से अधिक है तो इसमें तो भाई चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन आपका 1 3 पर आ रहा है। इस अल्कोहल का पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पर आ जाएगा तो 1 4 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 3 डायोल, क्योंकि 1 पर है और ये 3 पर है। अब इसमें देखें तो अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देख रहे हैं तो किसी साइड से नंबरिंग कर लो, कहीं से नंबरिंग कर लो, 1 3 5 आएगा फंक्शनल ग्रुप। और सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं तो ये 2 4 6 है, नहीं तो नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप से ही होगा और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से करेंगे, लेकिन इस साइड से आएंगे ना तो आपका जो साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल का सी आएगा। अब ऐसे शिफ्ट करेंगे तो इथाइल का ई आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका मिथाइल, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद 4 पर है इथाइल और 6 पर है मिथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन और 1 3 5 ट्रायोल, तीन अल्कोहल है, 1 3 5 पर है, राइट। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, ये इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम में ग्लिसरॉल। और नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राइवल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइवल। हाँ, अब यहीं अगर हम देखें तो यहाँ भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 आ रहा। अब ये कार्बन तो नंबरिंग में नहीं आएगा, तो जो कार्बन नंबरिंग में नहीं आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और सब्स्टिट्यूएंट से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो ये भी अब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट से फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट नेम जो होता है ना अल्कोहल के लिए, वो होता है हाइड्रोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी, राइट। और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, एक कार्बन है तो मिथाइल, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल इसका नाम होगा। और हाइड्रोक्सी मिथाइल कहाँ होगा भाई, ये 2 नंबर पर है। तो ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट को एक साथ लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल। और उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 3 डायोल। उसी तरह से 2 कार्बन है ये, नहीं तो ये आपका इथेन हो जाएगा और 1 2 डायोल। कॉमन नेम ये पॉपुलर है, ग्लाइकॉल है, राइट। तो ये रहा आपका अल्कोहल का नेमिंग। तो अल्कोहल का नेमिंग कोई भी होगा ना, यही प्रोसेस से आप नेमिंग करोगे। और एक छोटा सा पॉइंट है जो कहीं हम शायद लिखना भूल गया था, तो अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, होमोलोगस सीरीज काफी इजी है ये। होमोलोगस किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या है, कि कोई भी स्पेसीज ले लो उसमें CH2 का ही डिफरेंसेज आता है। जैसे आप देखो इसमें कितना का डिफरेंसेज है, CH2 का डिफरेंसेज है। तो ये मिथाइल अल्कोहल में CH2 जोड़ देना तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में अगर CH2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब अल्कोहल का कोई भी स्पेसीज ले ले कंटिन्यूअसली, उसमें कितना का डिफरेंसेज है, CH2 का, राइट। और इसका अगर आप मास देखोगे तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, नहीं तो टोटल जो मास हुआ वो कितना हो गया, 14। तो कभी कभी बोलता है ना कि 14 यूनिट जो मास का है वो डिफरेंट होता है। तो 14 यूनिट मास में भी अगर डिफरेंसेस मिले तभी वो क्या होगा, होमोलोगस सीरीज होगा। जैसे अल्केन के स्पेसीज हमने लिया यहाँ पर, राइट। तो मीथेन, मीथेन में अगर हमने CH2 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा भाई, इथेन। इथेन में CH2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, राइट। इसमें भी CH2 का अंतर है। यहाँ अल्कीन में फर्स्ट नंबर जो है इथीन, इसमें CH2 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा
प्रोपीन, और प्रोपीन में CH2 को जोड़ दें तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। उसी तरह ये आपका अल्काइन का इथाइन है, इथाइन में CH2 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में CH2 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन में CH2 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा पेंटाइन। मतलब CH2 का डिफरेंसेज है। तो कोई भी स्पेसीज ले लें और उसमें कंटिन्यूअस अगर आप स्पेसीज मेंशन करते हो तो उसमें CH2 का ही डिफरेंसेज मिलता है, और उसी को हम लोग उसी सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। नहीं, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे वाले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। चलिए, ओके, बाय।